कि तब तक आप अपने बच्चों को विद्यालय मत भेजिएगा जब तक आपका फीस नहीं जमा हो जाएगा। आप लोग हैं कि मानने वाले नहीं हैं, परेशान करने मुझको विद्यालय भेज देते हैं। ये सारे बच्चे हैं जिसका फीस नहीं जमा है और इन सबको मैं आज गेट के बाहर निकाल चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की ये वीडियो है। एक प्राइवेट स्कूल का प्रबंधक कई विद्यार्थियों को स्कूल में घुसने से रोक देता है, गेट के बाहर धूप में बिठा देता है, डांटता, फटकारता और अपमानित करता है। जलील करने के बाद वो वीडियो बनाता है और उसे वायरल कर देता है, ये कहते हुए कि ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने फीस नहीं जमा की, इसलिए अब मजबूरी में हमें इन्हें बाहर बिठाना पड़ रहा है। और बच्चे मुंह छिपा रहे हैं। 2024 के इस भारत की तस्वीर में अगर आप थोड़े भी संवेदनशील हैं तो आपको भीतर तक दहला देगा। एक प्राइवेट स्कूल फीस के लिए विद्यार्थियों को बाहर बिठा रहा है, मगर उसी देश में सरकारी स्कूल जो जेब देख करके शिक्षा नहीं देते, वो सरकारी स्कूल अब बंद किए जाएंगे या दूसरे सरकारी स्कूल के साथ कंपोजिट करके क्लोज कर दिए जाएंगे, इसकी नीति बनाई जा रही है। तो एक तरफ ये सूचना कि 50 से कम विद्यार्थी होंगे तो विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, सुनने में बहुत तार्किक लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा नियम सरकार ने बनाया है जो शायद आपको पता ना हो। वो नियम ये है, इसी नई शिक्षा नीति के जरिए कि जब फॉर्मेट चेंज किया गया, आंगनबाड़ी के भरोसे शुरुआती तालीम देने की बात कह करके 5 साल के विद्यार्थियों का एडमिशन जो होता था प्राइमरी स्कूलों में, अब उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। तो जब आप एडमिशन का क्राइटेरिया आगे बढ़ा देंगे तो विद्यार्थियों के आने पर, एनरोलमेंट पर भी उसका असर पड़ेगा और ये बात आपको बताई नहीं जाएगी। तो विद्यार्थी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं या कम संख्या क्यों होती जा रही है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार इसे भी आपदा को अवसर में इस्तेमाल कर रही है कि अगर 50 से कम विद्यार्थी हैं तो स्कूल बंद कर दो और पड़ोस के स्कूल में इन बच्चों को भेजो। तो पड़ोस के स्कूल में अगर 40 बच्चे, 48 बच्चे इस स्कूल से भेजे गए तो वहां क्या उतने 48 बच्चे पढ़ेंगे? घर से दूर होगा विद्यालय और तमाम दिक्कतें होंगी, तो ड्रॉप आउट रेशियो और बढ़ जाएगा, यानी आपके बच्चे स्कूल से और दूर हो जाएंगे। बधाई हो, ये नियम आपकी चुनी हुई सरकारें आपके बच्चों के लिए बना रही है। शिक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तब का भाषण जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। किसी और देश की तुलना करते हुए वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि 20% वो देश अपने यहाँ की शिक्षा पर खर्च करता है। हमारे यहाँ 7% का सपना देखा गया, 4% भी हम जीडीपी का खर्च नहीं कर पा रहे शिक्षा पर। और अब उसके आगे जब यही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो पिछले 10 साल में जो 4.5% जीडीपी का शिक्षा बजट था, 2024 तक आते आते उसे घटाकर आधा कर देते हैं, तो 2.5% पर ले आते हैं। शिक्षा बर्बाद की जा रही है, हम जैसे लोग आपको आगाह कर रहे हैं। एक बार पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। समाजवादी आंदोलनों के नारे हुआ करते थे, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा उस दौर का हुआ करता होगा जिस दौर में लोग शिक्षा को अहमियत देते होंगे, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के बाद, अच्छी तालीम के बाद कुछ बेहतर भविष्य और करियर बनाने के लिए सपने देखा करते होंगे। वक्त बदल गया और अब ये सपने केवल अमीर, पूंजीपति, जागरूक और नेता लोग देख रहे हैं। इसीलिए तो वो अपने बच्चों को हजारों लाखों रुपए फीस दे करके किसी प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, फिर प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं।
बड़े शान और शौकत से ट्विटर पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने फला विश्वविद्यालय से फला डिग्री हासिल कर ली और अब वो दुनिया में फला देश में करोड़ों रुपए के पैकेज पर काम करेगी। चंद घंटे बीतते हैं और वही नेता आपके बच्चों के लिए हिंदू मुसलमान का कोई विवाद लेकर हाजिर हो जाते हैं, या कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की वीडियो शेयर करते हैं, या धर्म को खतरे में बताते हैं। एक देश एक चुनाव का राग अलापने वाले नेताओं से कभी कोई देश का नागरिक ये क्यों नहीं पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापने वाले नेताओं से कभी कोई ये क्यों नहीं पूछता कि ये जो आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अजीब सी योजनाएं देख रहे हैं, उसी देश में वन नेशन वन एजुकेशन का ख्याल आपके जहन में कभी क्यों नहीं आता। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बटी हुई है। सरकारी शिक्षा लोकतांत्रिक देश में इसलिए बनाई गई कि कोई गरीब है, कमजोर है, हाशिए पर ढकेल दिया गया, गांवों में रहे, किसी नीची कही जाने वाली, अपमानित की जाने वाली जातियों से आए, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, उनके बच्चों को भी शिक्षा मिले या न मिले, ये उनकी जेब की औकात देख करके तय न हो। लोकतांत्रिक देश में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पढ़ाई और दवाई सरकार सबको मुहैया कराए, ताकि कोई भी समाज गैर बराबरी को दूर करके एक बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। समाजवादी इसी देश में नारा लगाते रहे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो कहां पढ़ाई और दवाई की मुफ्त करने की बात छोड़िए, अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ है। अगर आप गरीब हैं तो बेबस और लाचार होकर के अस्पतालों में चक्कर काटेंगे और अपने लोगों को मरते रोते बिलखते देखते हुए किस्मत को रोएंगे, फिर किसी बाबा के पाखंड की शरण में चले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा आपके हाथ से छीन ली गई। और अब मैं जो बात आपसे साझा करने वाला हूं वो ये बताने वाली है कि जो थोड़ी बहुत सरकारी शिक्षा बची थी, प्राइमरी स्कूल बचे थे, उनको किस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। आपको ये खबरें बहुत मिलेंगी पढ़ने को कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इतने % बच्चों को जोड़ घटाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन कभी आपको इस देश के समाज की चिंताओं में ये क्यों नहीं नजर आता कि जिस विद्यालय पर जाने के लिए सड़क नहीं है, सुरक्षित वातावरण नहीं है, विद्यालय में इमारत तक ढंग से नहीं है, वहां प्राइमरी स्कूल के जितने मास्टर होने चाहिए वो नहीं है, लेकिन विद्यालय में बायोमेट्रिक लगा करके प्राइमरी स्कूल के मास्टर को बंदिश डाल करके दबाव से सोचा जा रहा है कि शिक्षा दे ली जाएगी, उन्हें रोबोट बनाया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करूंगा, लेकिन शुरुआत में ही ये बात बता दूं कि सवाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई राज्य आसपास का ऐसा नहीं है जहां सरकारी स्कूल हजारों की संख्या में बंद नहीं किए गए पिछले कुछ वर्षों में। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना जब आया तो प्राइवेट स्कूलों के खोले जाने की मांग कई गुना बढ़ गई और सरकारी स्कूलों के बंद किए जाने का प्रतिशत भी कई गुना बढ़ गया। यानी सरकार अब शिक्षा देना अपनी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं मानती है और उसे पूंजीपतियों के हाथों, प्राइवेट लोगों के हाथों सौंपती चली जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की इन खबरों को गौर से देखिए और समझिए, ये नोटिस आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। ये नोटिस साफ तौर पर कहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय अब 50 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी जिन विद्यालयों में हैं उनकी सूची मंगा रहा है। सूची मंगाने के बाद यह भी मांग रहा है कि आपके विद्यालय का सबसे नजदीकी दूसरा विद्यालय कहां है जिसके रास्ते में कोई नदी, नाला, रेल लाइन न हो, ताकि बाधा जान जोखिम की न हो। और अगर 50 से कम विद्यार्थी आपके विद्यालय में हैं तो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, क्लोज और मर्ज कर दिए जाएंगे अपने पड़ोस के विद्यालय में। 2 फायदे हुए। अब आप और दूर जाएंगे शिक्षा पाने तो जो गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे हैं वो तो एकदम शिक्षा से बाहर, मानकर चलिए।
गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, महिलाएं अब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, क्योंकि इसी देश में शिक्षा सबको मिले इसके लिए कहां एक समय योजना बनाई जा रही थी कि प्राथमिक विद्यालय चंद किलोमीटर की दूरी पर हो जहां रिहाइश है, गांव के आखिरी व्यक्ति तक स्कूल पहुंचाएंगे हम। और अब गांव के आखिरी व्यक्ति के स्कूल में अगर बच्चे कम हैं तो उस स्कूल को बंद करेगी ये सरकार और उसको और दूर के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। यानी उस सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, उसे अपना बजट घटाना है। देश की जीडीपी में आधा बजट पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। मौजूदा 2024 के बजट में 2% और 2.5% के बीच में शिक्षा बजट ला दिया गया है। इसलिए शिक्षकों की भर्ती और कम की जाए ताकि खर्चा और कम हो जाए। शिक्षक भर्ती न करनी पड़े इसलिए विद्यालय ही बंद कर दो। दूसरे विद्यालय में शिक्षक हैं, वहां भी अगर शिक्षक ज्यादा हो जाए तो किसी और विद्यालय में ट्रांसफर कर दो। और एक शिक्षक के ऊपर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव डालो कि तुम मजबूर हो जाओ कि जाओ घर से बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाओ। मास्टर अब जाए बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाए, मास्टर अब जाए कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को धीरे धीरे कम करे। जितने भी तरह के सरकारी काम है वो सब प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के ऊपर थोप दो, उन्हें रोबोट बना दो, अपमानित करो कि वो पढ़ाते नहीं, मेहनत नहीं करते। और जब वो अपनी कोई मांग उठाएं तो उनका एक दिन की सैलरी काट लो, उनके ऊपर दबाव डालो कि वो बोल न पाए। सरकारी कर्मचारी हैं तो न फेसबुक पर लिख पाते हैं, न ट्विटर पर बोल पाते हैं, न मीडिया को बाइट दे पाते हैं, क्योंकि अचानक निरीक्षण के नाम पर कोई कमी दिखाकर उनसे ये छीन लिया जाएगा कि वो नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। गुलाम बना दिए गए सरकारी शिक्षक जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन की मांग करें तो उनको ऊपर धमकाओ, डराओ और उनको नोटिस दो कि अपने विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शाखा लगाओ, संघ की शाखा लगाओ। कोविड अगर आए तो उसमें इलाज कराओ। कांवड़ अगर धोने कोई जा रहा है तो उस यात्रा पर फूल और रंगोली बनाओ। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो तो प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो रंगोली बनाए। शिक्षा देने के अलावा सारे किस्म के उनके ऊपर काम थोप दीजिए और अब उनके स्कूलों को बंद करने की नोटिस जारी कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो आपको करनी नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में 5 साल हो गया शिक्षक भर्ती नहीं हुई। जो एलिजिबल थे वो ओवर एज हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी मारी जा रही है। कोई टेट पास है, कोई यूपी एलिट का है, कोई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके पात्र लोग बैठे हुए हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही क्योंकि चुनाव में अभी टाइम है। जब चुनाव करीब आए तक एक आध वैकेंसी आएगी जो पूरी नहीं होगी, और पूरी होगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह घोटाले का शिकार हो जाएगी और उसके खिलाफ भी बोलेंगे तो लाठी से पिटवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में यह हो रहा है। लेकिन आपको क्या चिंता है इसके? क्या आपने ये नोटिस देखी थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का एक विंग है वो आपके शिक्षण संस्थानों में कैसे घुस गया? आपको पता ही नहीं चला। आपका सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मर्ज हो रहा है, कहां किसी को चिंता है? और दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, फंड काटे गए, हेफा बना दिया गया, लोन लेकर चल रहे हैं। लोन भरेंगे तो अगली बार लोन मिलेगा, लोन नहीं भरेंगे तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आएंगे, फीस महंगी होगी और जो फीस दे सके वो पढ़े, जो न दे सके उसके लिए देश में धर्म खतरे में ऑलरेडी है। कोई दल ज्वाइन कर ले, धर्म बचाए, शिक्षा न बचे तो क्या हुआ? उसके हाथ में त्रिशूल, तलवार, शास्त्र के साथ शस्त्र देने की बात करने वाले तो आपके नेता हैं ही, जिन्हें आपने बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बिठा रखा है। तो ये जो प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पीड़ा है, स्कूलों से ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है और बच्चे स्कूल जाना बंद कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल 5 दिन में 5 तरह की ड्रेस रखते हैं, उन्हीं के यहां से आपको किताबें खरीदनी है, नक्शे पर नक्शे हैं, इतने तरह के इवेंट के नाम पर पैसा ऐंठते हैं, हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। तो जिसकी जेब में पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। और अगर आपकी जेब में पैसा भी नहीं है, आप जागरूक भी नहीं है, तो गांव में है तो कथा भागवत में हिस्सा लीजिए,
दुख वहां दूर हो जाएगा। या तो किसी टीवी पर बैठे हुए बाबा के शरण में चले जाइए, वो पाखंड की कोई कथा सुना देगा, या अपनी किस्मत को कोसिए कि आप गरीब घर में, दलित घर में, पिछड़े घर में, आदिवासी घर में क्यों पैदा हो गए, क्योंकि सरकार को आपकी चिंता नहीं है। सरकार नए स्कूल खोले जाने के वक्त पुराने स्कूलों को बंद कर रही है। फिर से इन नोटिसों को गौर से देखिएगा। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत में खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल खड़े हो रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं। इसीलिए तो आपसे कहा था प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। इंट्रो में मैंने प्रोफेसर की डायरी के बारे में इसीलिए बताया। प्रोफेसर की डायरी मेरी पीड़ा नहीं है। प्रोफेसर की डायरी ये पीड़ा कहती है कि अगर बचा सकते हो तो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाओ। इस शिक्षा को नहीं बचाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। ये सरकारी स्कूल के मास्टर भी आपसे कहना चाहते हैं, जो शायद नौकरी के दबाव में सरकारी मुलाजिम होने के नाते बोल नहीं पा रहे, लेकिन समझते और जानते सब है। उनकी पीड़ा को देखने सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि मीडिया जब दिखाती है तो ये दिखाती है कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर तो पढ़ाते ही नहीं, मुफ्त में बैठ के सैलरी लेते हैं। अगर ये प्रतिशत निकाला जाए तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत मेहनत करके कमाता हो, लेकिन बदनाम आपके शिक्षकों को किया जाएगा और शिक्षक इस तरह से कमजोर किए जाएंगे, आपको उनकी पीड़ा सुनाई नहीं देगी। मेरे भोजपुरी में एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है, नून तेल खा के भले जिंदगी बितैया, अपने न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ैया, पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। कैसे कोई पढ़ेगा जब कलम ही बिक गई, शिक्षा बिक गई, लेकिन आप तो उसके लिए कभी बोले नहीं, क्योंकि धर्म में आप मशगूल हैं। खतरे में वो है, आपका स्कूल खतरे में था, वो आप देख ही नहीं पाए। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में था, वो आप देख नहीं पाए। हमारे जैसे लोग कभी किताब लिखकर आपको समझा रहे हैं, कभी अपनी नौकरी दांव पर लगाई और फिर नौकरी चली गई। लेकिन आपसे आंख में आंख डालकर कह तो सकते हैं कि यही सच हम बोलते थे, इसीलिए नौकरी से निकाला। लेकिन जिम्मेदारी है कि ये सच बोलते रहेंगे। बचा सकते हैं तो अपने बच्चों का कलम और किताब बचा लीजिए और शिक्षा पर चिंता कीजिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य बचे। शुक्रिया।